b2 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट बेटा बन जाएगा 3। ठीक है, फिर वही फॉर्मूले में वैल्यूज डाल लो बेटा। हमारा कॉस थीटा b1 वेक्टर b2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड, और देखो कुछ नहीं बोला था, एक्यूट वाला एंगल निकालना है, मॉडुलस जरूर लगाना है। अगर यही वेक्टर पढ़ रहे होते तो वहां मॉडुलस नहीं लगाते बेटा, तो वहां पे मॉडुलस नहीं लगाते। तो यहां पे देखो क्या है 6 रूट 14 और साथ में 3, 6 से 3 कटेगा 2 और में रूट 14, ये कॉस थीटा है, यहां से आपके थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स 2 अपॉन में रूट 40। ठीक है, तो बेटा जैसे ये हुआ, बात को समझना, आपको क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दे रखा था, वेक्टर फॉर्म में, तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला लगा दिया। इनफैक्ट अगर क्वेश्चन कार्टेशियन में आ जाए मेरे दोस्त, कार्टेशियन में क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्या देखिए एक लाइन है x माइनस 3 अपॉन में 4, y प्लस 5 अपॉन में 6, z माइनस 1 अपॉन में -1। आपको दूसरी लाइन दी थी x प्लस 1 अपॉन में 3, y प्लस 1 अपॉन में -2, z अपॉन में 4, इस तरह से दे दिया, और आपको बोल दिया फाइंड करो एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए बेटा आप लोगों को बोल दिया गया। तो मेरी बात समझना बेटा, अब देखो मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखवा तो दिए, ये है ना। यहां पर मेन इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्शन जो हमें बताता है वो पैरेलल वेक्टर बताता है। अब देखो आप चाहो तो एक ही याद रख सकते हो, बस दूसरे को याद रखने की आवश्यकता वैसे नहीं है, बट याद रखना ऐसे कोई मुश्किल भी नहीं है। लेकिन डायरेक्शन हमें बताता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर दिखता है डिनोमिनेटर में, अगर कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है तो वो 4 6 -1, वो आपके लिए यहाँ पे b1 वेक्टर का काम करेगा, 4i 6j माइनस में के, b2 वेक्टर 3i माइनस में 2j प्लस का 4k, 3i माइनस में 2j प्लस का 4k। अब आप बोलेंगे सर क्वेश्चन कार्टेशियन में दिया है, बट आप वेक्टर फॉर्म में लिखकर आंसर निकालोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपना फाइनल आंसर मैच करवाना है आप लोगों को। आप क्या करेंगे, आप b1 वेक्टर b2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, b1 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, b2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एंड गाइस कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि हमारा एंगल कितना आ रहा है, टाइम्स टाइम के साथ बेटा आप लोग ये चीज बता देना कमेंट सेक्शन में यार बच्चों। तो या इस तरीके से बेटा आप लोगों को ये एंगल यहां से मिल जाया करेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां तक हो जाता है बेटा। अब देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखता हूं, कह रहे कि फाइंड के इफ एंगल बिटवीन, कह रहे एक लाइन एरी एक लाइन एरी, कह रहे इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का है। पैरेलल वेक्टर तो डिनोमिनेटर में है ना, ये है पैरेलल वेक्टर, क्यों आप कह सकते हो b1 वेक्टर i प्लस 2j जैसे k कैप, और b2 वेक्टर क्या है 2i प्लस kj प्लस 1k। तो पैरेलल के लिए बेटा आपके b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, यहाँ i के साथ 1 है, नीचे i के साथ 2 है, पर j के साथ 2 है, नीचे j के साथ k है, और k के साथ k है, नीचे k के साथ 1 है, इक्वल्स टू 0। तो 2k और k, 3k की वैल्यू 2 माइनस में 2 आ जाएगी, और फाइनली मेरे k की वैल्यू माइनस में 2/3 आ जाएगी। डन है। अदरवाइज यार आप परपेंडिकुलर के लिए ना ये a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की कंडीशन आप सीधा याद रख लो। ये मेरे लिए a1, ये नीचे मेरे लिए b1, ये मेरे लिए c1, ये a2, ये b2 और मेरे लिए c2। 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई k के साथ, k की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 3k टू -2, और मेरे k की वैल्यू बन जाएगी माइनस में 2/3। मेरा आंसर सिंपली यहां पर निकल जाएगा, दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्त यहां तक, है ना। अब देखो गड़बड़ कहां होती है,
चलो एक और केस देखना, एक और केस देखना, एक और केस देखना भाई। कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट दिस एंड दिस आर पैरेलल। पैरेलल बोल दिया भाई, पैरेलल। तो मैंने आपसे बोला ना कि परपेंडिकुलर के लिए तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 होता है। पैरेलल के लिए मैंने कंडीशन लिखवाई थी कि डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल मतलब इस 2 के अपॉन में 4 जो होगा वो इक्वल्स टू लैम्डा के अपॉन में 2 के इक्वल होगा, और वो 4 के अपॉन में 8 के इक्वल होगा। 2 अपॉन में 4 यानी 1/2 लैम्डा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा 1 आ गया है भाई। लैम्डा मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा, लैम्डा मेरा यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। टू बाई 4 और लैम्डा की वैल्यू 4/4, ये मेरी 1 वैल्यू बेटा यहाँ पर मेरी ये बन जाएगी यार। खत्म हो गया भाई, ठीक है। सो ये तो हो गया। अब देखो गड़बड़ देखो कहां पर होती है भाई, जरा ये समझना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट दिस लाइन दे आर एट राइट एंगल्स। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल। गड़बड़ क्या है, पहली जो लाइन गिवन है वो है 1 माइनस एक्स अपॉन में 3 7y माइनस 14 अपॉन में 2p z माइनस 3 अपॉन में 2। ये पहली लाइन दे रखी है, ठीक है। अब है तो सिमिलर, पहले जैसा ही हो गया। a1 a2 b1 b2 c1 c2 करके इक्वल्स टू 0 रख देंगे। सिंपल 90 डिग्री वाली बात है। बट गड़बड़ क्या है, ये जो लाइन हमें दे रखी थी ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है x माइनस x1 अपॉन में a हो, y माइनस y1 अपॉन में b हो, z माइनस z1 अपॉन में c हो। अब दिक्कत क्या है, यहां 1 माइनस एक्स है, जबकि x में से माइनस करना चाहिए ना भाई। x का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहां x का कॉफिशिएंट -1 है। गड़बड़, उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो तरीका क्या है, आप ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो, तो वो x माइनस 1 हो जाएगा। इसमें से आप 7 कॉमन ले लो, नीचे 2p हो जाएगा। वो तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही। अदरवाइज जो भी x का कॉफिशिएंट होगा उस पूरे फ्रैक्शन को उस नंबर से डिवाइड कर देना। जैसे इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो -1 से। इसमें y के साथ 7 है ना, डिवाइड कर दो न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी 7 से। उसमें मैं डिवाइड कर, उसमें ऑलरेडी z का कॉफिशिएंट 1 है, तो मैं 1 बनाना है z का कॉफिशिएंट। देखो ऊपर -1 से डिवाइड करोगे तो जो माइनस का x है वो प्लस का x हो जाएगा, जो प्लस का 1 है वो माइनस का 1 हो जाएगा, जो प्लस का 3 है वो नीचे माइनस का 3 हो जाएगा। ऊपर 7 से डिवाइड करो वो y -2 हो जाएगा, नीचे 7 से डिवाइड करो वो 2p के अपॉन में 7 हो जाएगा। वो z -3 अपॉन में 2 वो ऑलरेडी सही फॉर्म में, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको ऐसे रहने दो। ये पहली लाइन है। ऐसी दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन 7 माइनस 7x के अपॉन में 3p, y माइनस 5 के अपॉन में 1, 6 माइनस z के अपॉन में 5, ठीक है। तो देखो यहां इस वाले में x के साथ माइनस का 7 है, तो इसको डिवाइड कर दो बाय -7, ये ऑलरेडी सही है। इसमें डिवाइड कर लो -1 से, तो देखो यहां -7 से डिवाइड करोगे तो प्लस का x हो जाएगा, 7 को -7 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, 3p को -7 से डिवाइड करोगे तो 3p के अपॉन में 7 ये बन जाएगा, y -5 के अपॉन में 1, वहां माइनस से डिवाइड करोगे तो प्लस का z माइनस का 6 अपॉन में -5 आ जाएगा। डन है।
अब इतना हो गया है दोस्त, इतना हो गया है। तो अब जो है नाउ सिंस, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाली बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैंने पीछे अगर कोई कहीं गड़बड़ कर रही हो तो कमेंट करके बता देना यार, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आएगा ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर कन्वर्ट करो यार, डायरेक्शन रेशियोज तभी मिलते हैं भाई हमें, ठीक है। तो सिंस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हैं, तो इसलिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जो है वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, -3 इंटू -3p अपॉन में 7, फिर 2p अपॉन में 7 इंटू 1, 2p अपॉन में 7 इंटू 1, और यू क्या ये 2 इंटू -5, 2 इंटू -5 इक्वल्स टू 0। तो ये 9p अपॉन में 7, 2p अपॉन में 7, वो माइनस का 10 है तो वो राइट साइड में जाके प्लस का 10 हो जाएगा, 9 और 2 11p इक्वल्स टू 70 हो जाएगा, और यहाँ से p की वैल्यू फाइनली 70 के अपॉन में 11 जो है बेटा ये मेरी इधर ये बन जाएगी यार। तो इस तरीके से दोस्त हम लोग ये परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे कर लिया करते हैं जी। बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। सो चलिए बेटा, चैप्टर का मतलब एक काफी हिस्सा हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है, बेसिक्स की लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है, एंगल वगैरह कैसे फाइंड करना है। अब चैप्टर से चलेंगे बड़े बड़े टॉपिक जो आप लोगों को ज्यादा मार्क्स में एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब मैं उन टॉपिक्स की यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनकी वेटेज भी ज्यादा रहेगी, ठीक है। मतलब अब तक ये इक्वेशन फाइंड करना, एंगल वगैरह वाले जो क्वेश्चन है, मतलब या तो एमसीक्यूज वगैरह में देखने को मिलते हैं या आपको ये 2 नंबर में 3 नंबर में देखने को मिलते हैं, बट अब 4 नंबर में 5 नंबर में या केस स्टडी में जो क्वेश्चन दिख जाता है उनकी हम बात करेंगे कि 2 लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाले, अगर वो पैरेलल हैं, अगर वो पैरेलल नहीं है, 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाले, इमेज कैसे फाइंड करें, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करें, इस तरह के तमाम सवालों की बेटा अब हम यहां पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारे कॉन्सेप्ट आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। तो यहां पर नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। स्क्यू लाइन क्या चीज है? स्क्यू लाइन ये फंडा बड़ा एक बार समझते हैं। स्क्यू लाइंस क्या होता है जरा इसकी एक बार बात करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, बट किसके बीच की? 2 स्क्यू लाइंस के बीच की। स्क्यू लाइंस क्या होती है इसके बारे में बड़ा आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मतलब ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि शो दैट दीज 2 लाइंस आर स्क्यू, या फिर शो दैट दे आर नॉट स्क्यू। तो स्क्यू लाइंस का मतलब क्या होता है? वो लाइंस जो इंटरसेक्टिंग तो नहीं है, दे आर नादर इंटरसेक्टिंग, बट साथ साथ वो पैरेलल भी नहीं है, नॉर पैरेलल। नाइदर दे आर इंटरसेक्टिंग नॉर दे आर पैरेलल। ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और ना ही एक दूसरे के पैरेलल है। जनरली हम लोगों ने क्या पढ़ा है? 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई 2 लाइन पैरेलल होंगी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और अगर वो 2 लाइन अगर पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बट अगर पैरेलल नहीं है तो जरूर इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। मतलब पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और पैरेलल नहीं है तो जरूर इंटरसेक्ट करेंगी, ये हमको देखने को मिलता है। बट 3D में ऐसा नहीं होता। 3D में ऐसा नहीं होता। 2D में आप देख रहे हैं कि 2 लाइन अगर पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इंटरसेक्ट कर रही है तो पैरेलल नहीं होंगी। ऐसा होता है। मतलब दोनों में से कोई एक चीज होंगी, या तो तुम पैरेलल हो जाओ जी, या फिर तुम इंटरसेक्टिंग हो जाओ, तुम दोनों एक साथ नहीं हो सकते, है ना। बट जब हम 3D की बात करते हैं तो 3D में क्या होता है, कभी कभी 2 लाइन ऐसी हो सकती हैं कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी ना करें और पैरेलल भी नहीं है। जनरली हमने 2D में क्या पढ़ा कि 2 लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो वो पक्का इंटरसेक्ट करेंगी, बट मैं कह रहा हूं वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही। अब वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, ये 3D में पॉसिबल है। और इस 3D में इस चीज को कैसे हम दिखा सकते हैं? जैसे मैं इसको हमेशा इसका एक एग्जांपल दिखाई करता हूं कि जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये 2 पेन है, तो 2D में आप देखेंगे, सामने से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये 2 पेन एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है, आपस में दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। बट 3D की जब हम बात करते हैं बेटा, 3D स्पेस की जब हम बात करते हैं
तो आपको देखने को मिलेगा कि इन दो नौ लाइनों के बीच में ना कुछ गैप है, देयर इज सम गैप, कुछ स्पेस है इनके बीच में ना। तो इट मींस क्या है, पैरेलल तो भैया नहीं है, साफ साफ हमको यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि पैरेलल तो ये नहीं है। बट पैरेलल नहीं है, उसके साथ साथ ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट भी ये नहीं कर रही, इनके बीच में गैप है। तो यही जो सिचुएशन है ना बेटा, ये 3D में जो है हम लोग जो है ऐसे ही लाइंस की हम बात कर रहे हैं कि जो लाइन आपस में पैरेलल तो नहीं है, बट पैरेलल ना होने के साथ साथ ये इंटरसेक्टिंग भी नहीं है जी। तो दो लाइन है जी, पहली लाइन जिसकी इक्वेशन मान लेते हैं r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी, इसको a1 b1 कह लेते हैं, और दूसरी लाइन L2 r वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। ये दो लाइन है जी हमारे पास, ठीक है। अब मेरी बात सुनना बच्चों, अब देखो देखने में आपको क्या लगेगा कि भाई ये तो 3D है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसको अगर पीछे खींच दूंगा यहां खींच दूंगा तो इंटरसेक्ट कर रही है। नहीं भाई, अब वो 3D डायग्राम है, उसको मैं 2D पे ऐसे बना के नहीं दिखा सकता। मेरे सामने आप होते तो मैं ये क्या बोलते हैं हाथों के बीच में कुछ ना कुछ गैप वगैरह दिखा के आप लोगों को समझा सकता था। बट हाँ, ये दो लाइन जो होती हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है और ये पैरेलल भी नहीं है। और एक पॉइंट ऐसा आता है दोनों लाइनों पर कि जब दोनों ना एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही नियरेस्ट होते हैं, बहुत ही एक दूसरे के क्लोज हुआ करते हैं, एक पॉइंट ऐसा आया करता है। सर इसका एग्जांपल दे दीजिए आप। भाई समझो जरा, ये रोड है, ठीक है, रोड पे आप यहां पर हो, ओके, और यहां पर गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फुटओवर ब्रिज बना रखा है, फुटओवर ब्रिज, ऊपर चढ़ेंगे और इस ब्रिज से क्रॉस करके हम रोड क्रॉस कर सकते हैं, वहां से नीचे उतर जाएंगे। अब मुझे बताओ, क्या क्या ये ब्रिज जो हमने बनाया है वो इस रोड को इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? आप बोलेंगे नहीं, रोड तो नीचे है, रोड तो नीचे है और ब्रिज ऊपर है, ब्रिज ऊपर है, समझ पा रहे हो। लेकिन अभी 2D में आप देख रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, 2D में देख के लगेगा भाई कि ये तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट हम पास में जाके देखेंगे तो यहां सामने से देखेंगे तो हमको पता चलेगा नहीं भाई, वो ब्रिज तो ऊपर है, वो ब्रिज तो ऊपर है भाई, ठीक है, ब्रिज जो है वो हमारा ऊपर है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि मैं इस ब्रिज के नीचे आ गया, मैं इस ब्रिज के नीचे आ गया, मैं इस ब्रिज के नीचे खड़ा हूं, नीचे खड़ा हूं, ठीक है। अगर मैं ब्रिज के एकदम नीचे खड़ा हूं, रोड पे हूं, मैं रोड पे हूं और इस ब्रिज के एकदम नीचे हूं, तो ब्रिज मेरे एकदम ऊपर होगा। बोलो भाई हाँ या ना? यस, ब्रिज कहां होगा? एकदम ऊपर होगा। जैसे ये रोड है, ठीक है, और ये हमारा ब्रिज है इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहां नीचे खड़ा हूं और यहां आप ऊपर हो, तो मैं यहां से कह रहा हूं और भाई आवाज आ रही है, और आप ऊपर से कह रहे हाँ हाँ आवाज तो आएगी, क्यों नहीं आएगी, है ना, धीरे बोल वरना अभी पत्थर फेंक के नीचे मारूंगा। अब मेरी बात सुनना, ये कह रहा पत्थर फेंक के नीचे मारूंगा, पत्थर नीचे मारूंगा, तो देखो रोड ऊपर से पत्थर नीचे आ रहा है, तो पत्थर नीचे आएगा, वो जो रूट जिस रास्ते से पत्थर नीचे आ रहा है, वो जो पाथ वो फॉलो कर रहा है, वो ये रोड है और पत्थर नीचे आ रहा है, तो वो जो पाथ वो जो पत्थर फॉलो करेगा, वो पाथ क्या मैं कह सकता हूं कि इस रोड पे परपेंडिकुलर होगा? यस, सही बात है, ठीक है। और वही पाथ उस रोड पर भी परपेंडिकुलर होगा, वो उस पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो भाई लोग ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ये 3 डायमेंशनल की चीज है भाई, ठीक है ना। तो 2D में थोड़ा यहां पे देखो समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट मैंने थोड़ा सा इसको जो है यहां पे समझाने का प्रयास भाई मैंने इधर जो है इधर किया है दोस्त। तो कुल मिला के मैंने आपको क्या बताया कि ये जो पाथ होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, ये जो लाइन होती है, लेट्स से दिस इज MN, ये एक ऐसी लाइन होती है जो ये जो पाथ है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो D है, ये इस पे भी परपेंडिकुलर होती है, मैंने देखो इसलिए बना दिया है, इस बात को याद रख लेना। और साथ साथ ये दूसरे इस पर भी ये जो चीज है
परपेंडिकुलर हुआ करती है। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन क्या आएगा कि भैया ये जो लेंथ है, ये लेंथ है कितनी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये जो लाइन है जो उस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर, ये लेंथ है कितनी? मुझे लेंथ जाननी है। तो गाइस इस लेंथ को बताने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। और देखो वेक्टर फॉर्म दे रखी हो या कार्टेशियन फॉर्म दे रखी हो, मैं हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज करता हूं। वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा होगा तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, और कार्टेशियन में दे रखा होगा तो उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा, तब भी मैं सेम फॉर्मूला लगा दूंगा। फॉर्मूला क्या है? जो A2 वेक्टर है उसमें से A1 वेक्टर माइनस करना है, इसका आपने डॉट प्रोडक्ट कर देना है B1 क्रॉस B2 के साथ। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। आंसर ये मेरा नेगेटिव नहीं आना चाहिए, वैसे तो डॉट प्रोडक्ट है, ये मेरा नेगेटिव नहीं आना चाहिए बेटा आंसर, ये आंसर में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। और उसको डिवाइड कर देंगे, जो B1 क्रॉस B2 आपने निकाला था, इस B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से बेटा हम जो है B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से भाई हम लोग जो है इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। ये जो चीज है ना, ये प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट है, प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट और उस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे। ठीक है, सो डेरिवेशन वाला पार्ट में यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बट ये है कि हाँ ये फॉर्मूला बन गया भाई हमारा, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू भाई मैं आप लोगों को ये चीज याद दिलाता हूं। आ जाओ बेटा, मतलब ये चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसे गाइस बोल दिया गया फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, दो लाइंस मुझे दे रखी हैं। जब भी दो लाइंस आपको दी होंगी, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, किसी भी लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये लाइन की शॉर्टेस्ट फॉर्म है। तो ये वाला जो पार्ट है बेटा ये आपका ए वेक्टर है, वो वाला जो पार्ट है वो आपका बी वेक्टर है। ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और ये पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट ये करता है ना। हाँ, तो आपको ना इन चीजों को लिख लेना है। आपने A1 वेक्टर को लिख देना है I2J 3K, I2J 3K। आपने B1 वेक्टर को लिख देना है 2I माइनस J प्लस K। आपने इस A2 वेक्टर को लिख देना है 2I माइनस J प्लस K, एंड आपने B2 वेक्टर को लिख देना है I प्लस 2J माइनस में 2। ठीक है, क्या पूछा इसने? इसने बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए बोले इस चीज को लिख लो, लिख लो। सबसे पहले माइंड में ये चेक करो क्या कहीं ये दो लाइन पैरेलल तो नहीं है। सर ये कैसे चेक करेंगे? ये मैं यहां लिखवा नहीं रहा हूं, आप लिख लो। सबसे पहले चेक करो, चलो मैं लिख देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to check if two lines are parallel or not। क्योंकि भाई ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर नॉन पैरेलल लाइन, नॉर पैरेलल। This is only for non-parallel lines। non-parallel lines के लिए ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है भाई। अगर लाइन पैरेलल हो सर तब उस सिचुएशन में अलग फॉर्मूला है, तब उस सिचुएशन में अलग फॉर्मूला है। तो सर मैं कैसे चेक करूं कि लाइन पैरेलल है कि नहीं है? ये कैसे चेक करें सर? तो यहां तरीका देखो क्या है बेटा। ये B1 वेक्टर है और ये B2 वेक्टर है, इनके कंपोनेंट्स कंपेयर कर लो, इनके कंपोनेंट्स को आपस में कंपेयर कर लो बेटा। देखो यहां 2 के अपॉन में 1, वहां 1 के अपॉन में 2, वहां फिर 1 के अपॉन में 2। तो रेशियो सेम नहीं आ रहा, रेशियो सेम नहीं आ रहा। तो यानी कि आप समझ चुके हैं लाइंस आर नॉट पैरेलल। 2 लाइंस आर नॉट पैरेलल। ठीक है, और रीजन लिखना हो तो आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि द कंपोनेंट्स ऑफ B1 एंड B2 दे आर नॉट प्रोपोर्शनल। अब ये हालांकि लिखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है, हम वैसे समझ चुके हैं कि हाँ दे आर नॉट पैरेलल। ठीक है, अच्छा, क्योंकि कभी कभी बच्चों के साथ मजाक हो जाता है,
लाइन पैरेलल दे देता है और बच्चा फॉर्मूला ये लगा के आ जाता है, तो गड़बड़ हो जाती भाई। तो ये कार्य आपको नहीं करना, ये मजाक सीबीएसई ने बच्चों के साथ कर रखा है ना, क्योंकि बच्चा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रट के चले जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में यही नहीं आता। तो ये गड़बड़ भाई आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो चलिए ठीक है बेटा, अब ये हो गया। तो अब हमको क्या करना है जनाब इसमें? तो भाई लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है ना, उन चीजों को आप फाइंड करो। आपको चाहिए क्या? a2 माइनस a1। सबसे पहला काम आप यहां पे a2 वेक्टर माइनस में a1 वेक्टर की वैल्यू फाइंड करो। a2 ये रहा, a1 वो रहा। 2i माइनस जे प्लस के में से बेटा आप लोग माइनस कर दीजिए i प्लस 2j प्लस 3k। तो ये 2i माइनस i, ये i हो जाएगा, माइनस जे और माइनस का 2j, ये माइनस में 3j हो जाएगा, k माइनस में 3k माइनस में 2k बन जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको b1 क्रॉस b2 चाहिए बेटा, b1 क्रॉस b2। आप b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, i j k। b1 के कंपोनेंट्स 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1। b2 में है 1 2 माइनस 2, 1 2 माइनस 2। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं अलोंग r1। तो पहली रो छोड़ी, पहला कॉलम छोड़ा, 2 माइनस 2, 2 माइनस में 2। पहली रो दूसरा कॉलम माइनस 4 माइनस 1। पहली रो तीसरा कॉलम 4 जमा 1। तो गाइस 0i बन गया, माइनस 5 और माइनस प्लस का 5j प्लस में 5k। तो दिस इज माय b1 क्रॉस b2। ये चीज इतनी मेरी हो जाती है। ठीक है, मुझे इस b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी चाहिए बेटा। मुझे ये जो b1 क्रॉस b2 निकला है, नाउ इसका लगे हाथ मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं। तो रूट के अंदर 0 का स्क्वायर, इस 5 का स्क्वायर, इस 5 का स्क्वायर, तो रूट 50 बन जाएगा। और इसको 25 इंटू 2 यानी 5 रूट 2 भी बड़ा मैं लिख सकता हूं। ठीक है, ये चीज हो गई। नाउ अब और क्या चाहिए हमें? और क्या चाहिए? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गाइस अब मुझे a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट करना है b1 क्रॉस b2 के साथ। सो नाउ गाइस a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट करेंगे b1 क्रॉस b2 के साथ। ठीक है, a2 माइनस वन के i माइनस 3j माइनस 2k, i माइनस 3j माइनस में 2k डॉट b1 क्रॉस b2 हमारा निकला है 0 5 5 0 5 एंड 5। डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं बेटा इसमें। सो देख सकते हैं यहाँ 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ। तो माइनस में 25 आ रहा है दोस्तों, माइनस 15 और माइनस, हाँ ठीक है, ओके सही हो गया। सो फाइनली गाइस अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2 अपॉन में पूरे होल का मैग्नीट्यूड, और आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट गाइस माइनस 25 आया था और मैग्नीट्यूड मेरा 5 रूट 2 था। आंसर मेरा नेगेटिव नहीं आना चाहिए। 25 से 5 कटेगा, 5 अपॉन में रूट 2 यूनिट्स। ये जो चीज है बेटा डिस्टेंस, ये मेरी आ गई है। डन है। सो यहां पर आप लोगों ने क्या देखा? डिस्टेंस निकली है। डिस्टेंस निकली है यानी कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अगर डिस्टेंस 0 आ जाती, कभी कभी डिस्टेंस 0 आ जाती है, डिस्टेंस 0 आने का मतलब होता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। कभी भी क्वेश्चन में, कभी किसी क्वेश्चन में ये प्रूव करना हो कि शो दैट दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो आप क्या करो? आप उनके बीच की डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस अगर 0 आ जाए तो समझ जाना कि टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। हालांकि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल पाएंगे इस मेथड से, उसका मैं एक दूसरा मेथड सिखाऊंगा अभी आपको। बट फिलहाल गाइस ये हम लोगों ने डिस्टेंस निकाली। ठीक है, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिखाया अभी। नाउ एक और क्वेश्चन देखो जरा। बोलता है हमसे फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। दो लाइन्स दे रखी है मुझे, कह रहा है कि इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है। गाइस कार्टेशियन फॉर्म गिवन है तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो पहली लाइन क्या है?
जैसे इसमें देख सकते हैं x माइनस वन अपॉन में 2, y अपॉन में माइनस वन, z माइनस 3 अपॉन में 1, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x अपॉन में 1, y माइनस 2 अपॉन में 2, z अपॉन में माइनस 2। तो x के साथ 1 है, देखो r वेक्टर इक्वल्स टू 1i, y के साथ कुछ नहीं है यानी कि y माइनस 0 है, 0j, z माइनस 3 है यानी कि प्लस का 3k एंड लैम्डा इक्वल्स टू, और ये 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 एंड 1। ठीक है, ऐसी दूसरी लाइन क्या है, r वेक्टर इक्वल्स टू i, सॉरी x में से कुछ भी माइनस नहीं किया यानी 0i, y माइनस 2 यानी प्लस का 2j, z में से कुछ भी माइनस नहीं किया यानी कि 0k, और नीचे म्यू लिख लेते हैं, साथ में 1 2 माइनस 2, 1 2 एंड माइनस 2, ये चीज आ गया। सो उसमें पॉइंट था 103, 103, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1, ठीक है, और इसमें है 0 2 0, 0 2 0 एंड 1 2 माइनस 2, 1 2 माइनस 2, करेक्ट, ये चीज बड़ा मेरी आ गई। ठीक है, मैं इनको बकायदा में लिख देता हूँ इनके नाम। A1 वेक्टर बेटा मेरा, देखो ये लिखने की भी जरूरत नहीं, आप सीधा ही मतलब A1 वेक्टर लिख सकते थे ना उसके थ्रू यार, 103, तो 1 0 एंड 3, B1 वेक्टर विल बी 2 माइनस 1 एंड 1, फिर मेरा A2 वेक्टर ये आ जाता 0 2 0 यानी 0 2 और 0, एंड मेरा B2 वेक्टर बन जाता 1 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, 1 2 एंड माइनस 2, तो ये मेरा बन जाता। अब देखो पहले क्या चेक करना, कहीं दोनों पैरेलल तो नहीं है, पहले ये चेक कर लो हमेशा, 2 और 1 का रेशियो दिस इज 2, बट माइनस 1 और 2 का रेशियो दिस इज माइनस 1/2, रेशियो सेम नहीं है, रेशियो सेम नहीं, इट मींस दे आर नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं गाइस। अब देखो आपको अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको वही स्टेप फॉलो करने, A2 माइनस A1 निकालो, A2 माइनस A1, A2 गाइस, A2 है 2j, दिस इज 2j है ना, ओनली 2j, A2 है 0i 2j 0 के, ओनली 2j में से माइनस करना है A1, A1 कितना है, A1 103 है ना, तो 1i प्लस 3k, i प्लस 3k, तो माइनस i को मैं पहले लिख देता हूं प्लस का 2j माइनस में 3k, दिस इज A2 माइनस A1। ठीक है भाई लोग, फिर मुझे चाहिए B1 क्रॉस B2, मुझे B1 क्रॉस B2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो i j k, ओके, देन 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, फिर 1 2 माइनस 2, 1 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 2, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई लोग। ये मेरा बनेगा, पहली रो छोड़ी, पहला कॉलम छोड़ा, 2 माइनस 2, पहली रो दूसरा कॉलम माइनस 4 माइनस 1, पहली रो तीसरा कॉलम 4 जमा 1, 0, दिस इज 0i है ना, 4 से के 5 प्लस का 5j, अरे भाई क्या बात है, सेम ही आ गया, 5 के आ गया है ना, 5j प्लस 5k, ये चीज बेटा मुझे यहाँ पे देखने को मिल गई है दोस्त। ठीक है, सो अब देखो एक चीज और चाहिए हमें, हम लगे हाथ A2 माइनस A1 का, अच्छा मैग्नीट्यूड भी तो निकालना था यार, हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, B1 क्रॉस B2 का अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, 0 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सो 50 25 25 50, वही 5√2 बन जाएगा। ठीक है, सो नाउ अब हमें एक चीज और चाहिए, यहाँ पे A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा B1 क्रॉस B2 के साथ। A2 माइनस A1 मेरा निकला है -1 2 -3, -1 2 -3, और B1 क्रॉस B2 है 0 5 5, 0 5 5, तो -1 इंटू 0, 2 इंटू 5, 3 इंटू 5, दिस इज माइनस का 5। वैसे सेम ही क्वेश्चन आ गया है क्या, पूरा ही, नहीं क्वेश्चन सेम तो नहीं है, क्वेश्चन तो डिफरेंट है। ठीक है, चलिए ओके, सो इतना बन गया भाई, माइनस, वहां पे भी कितना आया था, वहां -25 था, ठीक है ओके यार। सो नाउ भाई लोग डिस्टेंस हमारा आ गया A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट विद B1 क्रॉस B2 अपॉन में बेटा पूरे का
मैग्नीट्यूड लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव नहीं आना चाहिए मेरा आंसर, तो मॉड भी हम यूज करते हैं। सो ये माइनस, देखो a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट, वो चीज मेरी निकल गई माइनस में 5, और मैग्नीट्यूड बेटा मेरा निकला 5√2, 5√2। तो -5 से 5 कैंसिल हो रही है, 1 में √2 यूनिट्स जो है गाइस, ये मेरा यहाँ पे निकल गया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो ये चीज बन गई भाई, ठीक है। बाकी देखो एक एनसीईआरटी में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जब कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में तो गिवन है, बट दिस इज नॉट गिवन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे मैंने बोला ना, जब मेरे पास ये क्वेश्चन आया था कार्टेशियन फॉर्म का, तो सबसे पहले मैंने ये चेक किया कि यार लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दी है ना। वो हमने 90 डिग्री वाला क्वेश्चन किया था ना कि दो लाइन परपेंडिकुलर थी, बट वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन थी। तो गाइस वेक्टर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर देखना कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c, सही है ना। अब लेकिन देखो यहां देखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर दिस। अब जनरली लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ये किसी भी लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। बट ये यहां ऐसा कुछ हमें दिया नहीं है दोस्त, यहां इस तरीके से हम लोगों को दिया नहीं है, तो आपने इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तरीका देख लेना एक बार। तो जैसे फर्स्ट लाइन क्या है, लाइन 1, r इक्वल्स टू 1 माइनस टी आई प्लस टी माइनस 2 जे एंड 3 माइनस 2 टी के। दूसरी लाइन है गाइस हमारे पास r इक्वल्स टू s प्लस 1 आई 2s माइनस 1 जे, 2s माइनस 1 जे एंड माइनस में 2s प्लस 1, ठीक है। सो ये r हमारा बन जाएगा 1 इंटू वाई। देखो इस i को ना अंदर भेज दो, इसको 1 इंटू वाई, टी इंटू वाई, टी इंटू जे, 2 इंटू जे, 3 इंटू के, 2t इंटू के, ये से आ गया। अब देखना, जैसे ये i को देखो, इस 2j को देखो और इस 3k को देखो, इनको ना एक साथ रख लो, i माइनस 2j प्लस में 3k। लेकिन जैसे इसको देखो और इसको देखो, इन तीनों के पास ना t है बेटा, t, इसके पास और इसके पास t कॉमन है, t। तो t कॉमन ले ले तो बचेगा माइनस का i, t कॉमन ले तो बचेगा प्लस का j, उसमें से t कॉमन ले ले तो बचेगा माइनस में 2k। तो ये है भाई मेरा r वेक्टर। आप देख सकते हैं ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। ये मेरा बन जाएगा a1 वेक्टर, ये मेरा बन जाएगा यहाँ पे b1 वेक्टर। डन है। ऐसे ही गाइस इसको भी सॉल्व करेंगे। अब r इक्वल्स टू एस आई प्लस आई 2s j माइनस में j माइनस में 2s k एंड माइनस में k। जिसके पास s नहीं है उसको एक साथ रखो, तो इसको और इसको ना एक साथ रख लो, i माइनस j माइनस k, ठीक है। अब जैसे इसके पास s है, इसके पास s है, इसके पास s है, इनमें से s कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा ओनली i, यहां बचेगा 2j, यहां बचेगा माइनस में 2k, तो i प्लस में 2j माइनस में k। सो ये दो चीजें बेटा मेरे पास आ चुकी है। देखो ये मेरा बन चुका है a2 वेक्टर, ठीक है, और ये मेरा यहाँ पे बन चुका है b2 वेक्टर, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आओ प्रैक्टिस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नाउ गाइस अब हमें रिक्वायरमेंट है किस चीज की, a2 माइनस a1 की। तो a2 हमारा है कितना, i माइनस जे माइनस के, i माइनस जे माइनस के, उसमें से माइनस करना है a1 कितना है यार, i माइनस 2j प्लस 3k, i माइनस 2j प्लस का 3k। तो i माइनस i, ये 0i माइनस j और माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 1 प्लस का j माइनस माइनस 3k और माइनस के बन जाएगा माइनस में 4k। दिस इज a2 माइनस a1। नाउ अब हमें चाहिए b1 क्रॉस b2। तो पहली रो में i j k, b1 के कंपोनेंट्स ये रे -1 1 -2, -1 1 -2, b2 के कंपोनेंट्स 1 2 -2, तो 1 2 -2। सॉल्व करेंगे इसको, पहली रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड किया तो -2 प्लस का 4, फिर पहली रो दूसरे कॉलम तो 2 जमा 2, फिर पहली रो तीसरे कॉलम तो -2 और -1,
4 से 2 गए 2i, 2 और 2 माइनस में 4j और माइनस में 3k। b1 क्रॉस b2 भी आ गए। ठीक है, नाउ गाइज b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 16 और 9 आ जाएगा √29, 16 9 25 4 29। एंड आखिरी चीज गाइस, a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट करना है b1 क्रॉस b2 के साथ। तो a2 माइनस a1 ऑलरेडी मेरा निकला हुआ है और b1 क्रॉस b2 ये निकला हुआ है। इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई -4 के साथ, -4 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, 0 -4 प्लस का 12, ये आपका बन जाएगा 8, ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो नाउ फाइनली वही अगेन सेम फॉर्मूला डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2 एंड अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। सो ये 8 आया है और मैग्नीट्यूड हमारा √29 था। तो ये जो चीज है बेटा, ये हमारी निकल जाती है यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, सो आई होप ये चीज बेटा आप लोगों को ये फंडा जो है यहाँ पे समझ में आ गया होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, अभी स्क्यू लाइंस हो गया। अब अगर मैं बोल देता हूं कि लाइंस आर नॉट स्क्यू, इट मींस आइदर दे आर इंटरसेक्टिंग और इफ दे आर पैरेलल, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, अब देखो मेन लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है उसकी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये सोचना है कि पैरेलल है कि नहीं है। अगर पैरेलल नहीं है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। बट क्वेश्चन आता है सर अगर पैरेलल है तो, अगर पैरेलल है तो फंडा क्या है जरा आप समझना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन है बेटा, पहली लाइन दूसरी लाइन, दोनों आपस में पैरेलल है भाई। पहली लाइन r इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड r2 में a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। और भाई आपको देखने को मिलेगा कि या तो ये दोनों वेक्टर सेम होंगे और सेम नहीं है तो या फिर प्रोपोर्शनल होंगे, वेयर b1 इज लैम्डा टाइम्स ऑफ b2। ठीक है, तो अब ऐसे में मुझे इनके बीच की ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है d, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सिंपल सा तरीका है डिस्टेंस निकालने के लिए, भाई a2 में से a1 माइनस करोगे, a2 माइनस a1 चलेगा, बट इस बार इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे b वेक्टर के साथ। b वेक्टर जो होगा वो इन दोनों में से आप कोई सा भी एक वेक्टर ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ऊपर वाला भी ले सकते हो नीचे वाला भी ले सकते हो, आपकी दिल की इच्छा है। ठीक है, और अगर दोनों ही सेम दे रखे हो तब तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे तो इसका ना आपने निकालना है मैग्नीट्यूड। देखो क्रॉस प्रोडक्ट करके ना एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और डिनोमिनेटर में भी बेटा आप लोगों को b वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख देना है। ये तरीका भाई हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, जैसे एक ये क्वेश्चन मेरे पास आया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया कि इन दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस जो है वो फाइंड करो। ठीक है, अगर नहीं बोलता बस ये बोल देता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, तो मैं देखता कि भाई देखो यहाँ 2 और 2 का रेशियो तो 1 है, 1 और 1 का रेशियो भी 1 है, 1 और 1 का रेशियो भी 1 है, रेशियो सेम आ रहा है, इट मींस टू लाइंस आर पैरेलल। तो देखो यहाँ a1 वेक्टर के रूप में ना आप इसको लिख लो i प्लस 2j प्लस 3k, a2 वेक्टर के रूप में बेटा आप लिख लो 3i प्लस j प्लस k, एंड b वेक्टर के रूप में देखो दोनों ही सेम है, अगर अलग भी होता तो मैंने क्या बोला किसी भी एक को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जौन सा भी वेक्टर लोगे बाद में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा। ठीक है, तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। फिर b वेक्टर क्या बनेगा 2i माइनस j प्लस k। ठीक है, सो नाउ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए a2 माइनस a1, तो मैं a2 माइनस a1 निकाल लेता हूं, a2 माइनस a1, a2 माइनस 1 3i माइनस i, 2i j माइनस 2j,
k माइनस 3k, पहली चीज आ गई। आपको और क्या चाहिए? a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए b के साथ, b के साथ। तो ये मैं इधर कर लेता हूं यार। सो नाउ a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट विद b के साथ i j k। a2 माइनस a1 निकला है 2 माइनस 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। b वेक्टर अपन के पास 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1। सॉल्व करेंगे भाई इसको। i पहली रो पहला कॉलम माइनस 1 और माइनस 2, पहली रो दूसरा कॉलम 2 एंड प्लस का 4, देन के पहली रो तीसरा कॉलम माइनस 2 प्लस 2। ये चीज होगी जनाब। सो ये क्या बन गया है? माइनस में 3i, 4 से 2 गए 6, माइनस में 6j, वो तो 0k बन गया दोस्त, वो 0k बन गया, ठीक है। आखिरी चीज और क्या चाहिए हमें? आखिरी नहीं, अभी इसका हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए यार, मतलब सब निकालो भाई इसमें। सो नाउ वो जो a2 माइनस a1 क्रॉस b जो हमने किया है, हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो ये निकला हुआ है ऑलरेडी। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0, 36 और 9 45 हो जाएगा। 45 यानी 9 इंटू 5 विच इज 3√5, 3√5 बटे बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड एक चीज और चाहिए हमें, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड चाहिए। तो बी 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 ये रहा, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 1, ये √6 बन जाएगा। सब हो गया। चलिए अब जो है फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। नाउ डिस्टेंस का फॉर्मूला a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ इसका मैग्नीट्यूड अपॉन में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये निकला था 3√5, ये निकला √6, ठीक है। सो ये क्या, इसको इतना लिखते हैं 3 अपॉन में √5/6 यूनिट्स। इसको इतना छोड़ देते हैं, आप चाहो तो रैशनलाइज इसको कर सकते हैं अलग से, है ना, बट इसको मैं इतना छोड़ दूंगा भाई फिर यार। तो ये मेरे इस क्वेश्चन का बन जाता है राइट आंसर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब लाइंस क्यू हो सकती हैं, इट मींस व्हेन दे आर नॉट पैरेलल, और लाइन पैरेलल भी हो सकती हैं। तो वो चीज भी मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। सो चलिए बेटा, अब मैं आपको लेकर चलूंगा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। मतलब एनसीईआरटी में अब आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं दिखेगा, बट ये है कि एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अगर मुझे पता करना है कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग होंगी तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाएगी। देखो सोचो ना, दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, है ना, वो जो परपेंडिकुलर बीच में जो जा रहा था उसकी लेंथ 0 होगी, है ना। बट वो जो मेथड हमने देखा उसके थ्रू बस यही पता चल पाता है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि हाँ भाई लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो मुझे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताओ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आप मुझे उसका बताओ कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। ये कैसे किया जाए, तो उसका तरीका बड़ा देख लेना। देखो जैसे आरडी वगैरह में आप लोगों को एक यू और ये म्यू और लैम्डा के टर्म्स में आपको एक तरीका देखने को मिलेगा। एक तरीका वो होता है, ठीक है, वो और एक और मेथड है, एक उससे एक ज्यादा इजी मेथड है जो मैं कई सालों से बच्चों को करवा रहा हूं, तो वो बेटा मैं आप लोगों को यहां पे बता रहा हूं, आपको बढ़िया लगेगा मेथड, जरा देखना बच्चे, ठीक है। देखिए हमसे बोला गया कि अगर दो लाइंस गिवन है हमें, ठीक है, दो लाइंस गिवन होंगी, चाहे वेक्टर फॉर्म गिवन हो, कार्टेशियन गिवन हो, याद रखिएगा आपने क्वेश्चंस को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट टू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म। कुछ स्टेप्स लिखवा रहा हूं मैं, फिर मैं क्वेश्चन करके भी बड़ा आप लोगों को दिखा रहा हूं यार, ठीक है। यूजिंग लाइन 1 find value of lambda, find the value of x
y and z in terms of lambda। ठीक है, ये मतलब एक तरह से आप लोगों ने जनरल पॉइंट फाइंड कर लिया। जनरल पॉइंट, पुट these values in the equation of second line। solve equation of second line by comparing first and second and then comparing second and third। if value of lambda is same, then two lines are intersecting। अभी मैंने बहुत सारी चीज लिखवा दी हैं, अब मैं इसको समझाता हूं मैंने क्या बोला। अब जैसे गाइस एक ये क्वेश्चन मेरे सामने देखो है, यहाँ पे मुझसे बोला गया कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। मुझे दो लाइन दे रखी हैं और मुझे बोल दिया गया कि क्या लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं। तो देखिए लाइन से मेरे पास अब जो जो स्टेप्स मैंने लिखवाए, जैसे कि मैंने कहा था कि दो लाइन गिवन होंगी और हमें ये चेक करना होगा कि वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और या नहीं करती हैं, और इंटरसेक्ट अगर करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो बढ़िया, एक बात समझना, दो लाइन जब भी इंटरसेक्टिंग होती है ना तो उनके बीच में कॉमन पॉइंट होता है। उन पर आपको एक कॉमन पॉइंट देखने को मिलता है। कॉमन पॉइंट, दो लाइन जब भी आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, कॉमन पॉइंट है ना, वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, वो उस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो अब देखो बेटा, ऐसा है ना, जो भी लाइन आपको गिवन है, जो सबसे पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन x माइनस वन अपॉन में 2, y माइनस 2 अपॉन में माइनस 1, z प्लस 1 अपॉन में 3, उसे ना आप इक्वल्स टू लैम्डा रख दो, उसे आप लैम्डा के इक्वल रख दो। x माइनस 1 अपॉन 2 को भी लैम्डा के इक्वल रख दिया, y माइनस 2 अपॉन माइनस 1 को भी लैम्डा के इक्वल रख दिया, एंड z प्लस 1 अपॉन 3 को भी आपने लैम्डा के इक्वल रख दिया। तो यहां से देखो x की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस लैम्डा प्लस 2 और z की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा माइनस 1। तो बेटा एक ना जनरल पॉइंट आप लोगों को मिल गया, जनरल पॉइंट 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 और 3 लैम्डा माइनस 1। ठीक है, तो जैसे कि बेटा मैंने कहा था कि दो लाइंस होंगी, आपको क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, वो आपका जनरल पॉइंट मिल जाएगा। मैंने एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल दी, वो भी लैम्डा के टर्म्स में बेटा मैंने काम किया है। ठीक है, एक जनरल पॉइंट मेरा मिल गया। अब जैसे क्लास 10th में करते थे ना, वहां पे 2D में कि हाँ पहली लाइन से x की वैल्यू निकाल के दूसरी लाइन में पुट कर दिया करते थे, सब्स्टिट्यूशन यूज करते थे। अब यहाँ 3D में क्या है ना, x y और z तीनों की वैल्यूज को बेटा उस सेकंड में आपने पुट करना है, उस सेकंड लाइन में पुट कर देना है। मतलब कि देखो अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो पक्की बात है लैम्डा की किसी वैल्यू से, लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए पक्की बात है ये पॉइंट इसको तो चलो सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि ये पॉइंट यहां से निकला है, बट ये जो पॉइंट है वो उसको भी सेटिस्फाई करेगा, ये गारंटीड उसको भी जो है सेटिस्फाई करेगा दोस्त। ठीक है, तो अब भाई जनरल पॉइंट है ना, कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट क्या होता है, कॉमन पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करता है, उसको भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूं कि क्या लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है क्या जिससे कि ये उसको भी सेटिस्फाई करता हो। तो आओ बेटा देखते हैं जिस चीज को। मैं क्या करूंगा, एक्स वाई और जेड की जगह पे उन एक्स वाई जेड की वैल्यूज को उस सेकंड लाइन में पुट कर दूंगा। जो सेकंड लाइन मुझे गिवन है, एक्स माइनस 6 अपॉन में 1,
y प्लस 1 अपॉन में माइनस 1, z माइनस 6 के अपॉन में 1। तो देखो x की वैल्यू कितनी है, 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू है माइनस लैम्डा प्लस 2, और z की वैल्यू है 3 लैम्डा माइनस 1। एक्स वाई जेड की जो देखो अभी तक बस इतना ही हुआ। ये काम हम पहले भी करते थे, जनरल पॉइंट निकालने का काम, बस अब हमने इस जनरल पॉइंट को सेकंड लाइन में पुट कर दिया, बस यही काम हम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो देखो ये क्या है, 2 लैम्डा 1 माइनस 6 माइनस 5 अपॉन में 1 माइनस लैम्डा 2 प्लस 1, ये आपका 3 अपॉन में माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस में 7, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना 3 एक्सप्रेशन दिखेंगे आपको, 1 2 3। आपने ना पहले इन दोनों को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, फिर आप इन दो को ले लो या इन दोनों को ले लो, आपकी मर्जी, मतलब आपको दो दो का पेयर बनाना है। तो पेयर कितने, 3 पेयर बन सकते हैं आप, एक इन दोनों का पेयर बन सकता है, इन दोनों का पेयर बन सकता है, और एक इसका और उसका पेयर बन सकता है। किसी भी 2 पेयर से ना आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। सो मैं यहां पर नाउ मैं इसको और इसको सिंप्लीफाई करता हूं, 2 लैम्डा माइनस 5, 2 लैम्डा माइनस 5 के अपॉन में 1 और माइनस लैम्डा प्लस 3, माइनस लैम्डा प्लस 3 अपॉन में माइनस 1। लगे हाथ, मैं फिर क्या बोलते हैं, इसको और उसको भी कंपेयर करूंगा, माइनस लैम्डा प्लस 3 अपॉन में माइनस 1 को कंपेयर कर लेंगे हम 3 लैम्डा माइनस 7 से, 3 लैम्डा माइनस 7 के साथ। तो ये माइनस 1 इंटू 2 लैम्डा माइनस में 2 लैम्डा माइनस इंटू माइनस 5 प्लस का 5, राइट में माइनस लैम्डा प्लस 3, माइनस 2 लैम्डा प्लस का लैम्डा विल बी माइनस का लैम्डा, 3 से 5 के माइनस में 2, और लैम्डा मेरा निकल जाएगा 2। यहां से मेरा लैम्डा आ रहा है 2, ठीक है। अब आ जाओ उसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस लैम्डा प्लस 3, माइनस 1 की मल्टीप्लाई वहां कर लो, माइनस में 3 लैम्डा प्लस में 7, 3 लैम्डा को लेफ्ट में ले आओ, 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2 लैम्डा, 7 से 3 गए आपका जाएगा 4, और लैम्डा यहां से भी आ गया 2। लैम्डा यहां से भी 2 आ रहा है, लैम्डा यहां से भी 2 आ रहा है। इट मींस इसका मतलब क्या है कि ये जो जनरल पॉइंट है, ये देखो पहली को तो सेटिस्फाई करेगा ही, ये साथ साथ दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगा, और तब सेटिस्फाई करेगा जब मैं लैम्डा की जगह पे 2 रख दूंगा, जब मैं लैम्डा की जगह पे 2 रख दूंगा। भाई दोनों लैम्डा सेम आने का मतलब क्या हुआ करेगा, भाई मैंने क्या बताया आपसे कि सॉल्व इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड and then comparing second and third. If value of lambda is same, then 2 lines are intersecting. तो भाई लोग मैं यहां पे कह सकता हूं hence 2 lines are intersecting. और मुझसे पूछ ले कि what is point of intersection? What is point of intersection? तो जो lambda 2 निकला है ना बेटा, उस 2 को यहां जनरल पॉइंट पे पुट कर दो। 2 2 जा 4 प्लस 1 5, माइनस 2 प्लस 2 0, 3 2 जा 6 माइनस 1 5। तो ये आपका पॉइंट आ गया 505। ये 505 देखो पहली कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा, 5 माइनस 1 अपॉन में 2, ये 2 बन जाएगा, 0 माइनस 2 अपॉन में माइनस 1, ये भी 2 बन जाएगा, और क्या था 5 को यहां रखो, 5 प्लस 1 6 अपॉन में 3, ये भी 2 बन जाएगा। तीनों ही वैल्यूज 2 बन रही हैं साथ साथ, यानी कि ये पॉइंट इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। जरा देखो 505, क्या ये उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है? 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 1, माइनस 1 को 1 से डिवाइड किया, ये माइनस 1 बन रहा है। 0 प्लस 1 1 1 बाय माइनस 1, ये माइनस 1 बन रहा है। और 5 माइनस 6 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 1, तो ये भी तीनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ये कॉमन पॉइंट है जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करता है। तो ये मेथड भाई हम लोग यूज किया करते हैं। अब देखो भाई, आपको देखो जैसे ये मेथड है, बट देखो इसका ना एक मेथड और चलता है स्कूल में, आप लोगों को मे भी हो सकता है इसका एक मेथड और करवाया हो। देखिए सेम क्वेश्चन मैं लेके आया, x माइनस 1 अपॉन में 2, y माइनस 2 अपॉन में माइनस 1, z प्लस 1 अपॉन में 3 इक्वल्स टू, हमने कुछ लैम्डा वगैरह कुछ हमने रख दिया, ठीक है, लैम्डा रख दिया मैंने इसको। ओके, यहां से जनरल पॉइंट निकालो बेटा, x की वैल्यू निकाल दो यहां से, 2 लैम्डा प्लस 1, थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, y की वैल्यू माइनस में लैम्डा प्लस 2, z की वैल्यू 3 लैम्डा माइनस में 1।
2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 और 3 लैम्डा माइनस 1, ठीक है। फिर वो जो सेकेंड इक्वेशन यहां इसका भी यूज करना है, x माइनस 6 अपॉन में 1, y प्लस 1 अपॉन में माइनस 1, z माइनस 6 अपॉन में 1। इससे आप कुछ म्यू वगैरह के इक्वल कुछ रख दो, ठीक है। जैसे लैम्डा तो उसको म्यू रख दिया, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी म्यू प्लस 6, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू माइनस 1 और z की वैल्यू आ जाएगी म्यू प्लस 6। अब क्या करना है, आपने इस x को उस x से कंपेयर करना है। आपने इस x को यहाँ जो 2 लैम्डा प्लस 1 है उसे आपने म्यू प्लस 6 से कंपेयर करना है, उन दोनों को इक्वेट करना है, ठीक है। तो 2 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू आपको एक इक्वेशन आ जाएगी 5। फिर इस माइनस लैम्डा प्लस 2 को बेटा आपने उस माइनस म्यू माइनस 1 के इक्वल रखना है, तो ये आपका म्यू लेफ्ट में आ जाएगा, या फिर लैम्डा को राइट में भेज दो आप, लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू ये आपका 3 बन जाएगा, ठीक है। फिर इस 3 लैम्डा माइनस 1 को बेटा आपने उस लास्ट वाले जेड के साथ कंपेयर करना है म्यू प्लस 6 के साथ, तो यहां से 3 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 7। भाई लोग ये 3 इक्वेशन है, 1 2 ये 3 इक्वेशन आपके पास आ गई, ठीक है। अब अगला काम देखो क्या है, आपको ना इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा और म्यू की वैल्यू सॉल्विंग 1 and 2, ये क्या है 2 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू 5, और वो आपका क्या है लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू 3। तो ये प्लस से माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा, 5 से 3 गए 2, लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। उस लैम्डा को वहां पुट कर लो, 2 इंटू 2 माइनस म्यू इक्वल्स टू 5, 4 माइनस म्यू इक्वल्स टू 5, और यहां से म्यू की वैल्यू आप लोगों को 1 मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी, म्यू की वैल्यू आपको -1 मिल जाएगी, ठीक है। अभी काम हुआ नहीं है, लैम्डा मिल गया, म्यू मिल गया। अब उसके बाद ये जो लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू निकली है, लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू आप लोगों ने इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से निकाली है ना, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना, वो जो लैम्डा और म्यू जो आपका आया है उसे इस थर्ड इक्वेशन में पुट करना और ये देखना कि वो इस थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ठीक है। सो इक्वेशन 3 वो आपका है 3 लैम्डा माइनस म्यू, 3 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू 7। लैम्डा आपका निकला है 2, म्यू आपका निकला है कितना -1, तो 7 इक्वल्स टू 7 आ रहा है। भाई लोग ये लैम्डा और म्यू जो आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके निकाले थे वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो दोनों लाइन है ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं भाई। तो ये तरीका भी यूज किया जाता है। तो अब उसके बाद यहां पे आप लिख देंगे हेंस 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा आप लोगों को निकालना है। तो वो जो लैम्डा बेटा आप लोगों का निकला है 2, उस 2 को ना आप या तो इसमें पुट कर दो, ठीक है, और या फिर वो जो म्यू आपका निकला है -1 उसको आप उसमें पुट कर दो, आपके दिल की इच्छा, दोनों से सेम आंसर आएगा। जैसे मैंने लैम्डा 2 निकला तो 2 2 जा 4 + 1 5, फिर ये -2 + 2 ये आपका बनेगा 0, एंड ये आपका 3 2 जा 6 -1 5, 505 आ गया। और वही अगर -1 को अगर आप वहां रखते तो -1 + 6 5 0 और 5, तो भी आपका सेम आंसर आता। और गाइस पहले भी जब हमने इस क्वेश्चन को किया था तो तब भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सेम ही आया था, ठीक है। अब आप जिस भी मेथड में आप लोग कंफर्टेबल हो आप उसको यूज कर सकते हैं, दोनों ही मेथड सही है, ठीक है। आपको आरडी वगैरह में ज्यादातर केसेस में आप लोगों को ये मेथड देखने को मिल जाएगा, और हो सकता है आपको एमएल अग्रवाल वगैरह जैसे कुछ बुक्स में आप लोगों को हो सकता है आपको ये वाला मेथड जो है देखने को मिल जाए, ठीक है। बाकी मैं पर्सनली मैं ये वाला मेथड ज्यादा मैं यूज किया करता हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बड़े इजीली सॉल्व हो गई, बट हमेशा नहीं हो पाती है, ठीक है। बाकी आपकी दिल की इच्छा है दोस्त, आप जैसे भी ठीक लगे वैसे आप लोग कर सकते हैं भाई। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन दिखेगा बेटा, हमें क्वेश्चन में बोला गया कि डू दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट और नॉट, क्या ये 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती है। तो इसमें आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 आ जाए इट मींस दे आर इंटरसेक्टिंग, अगर डिस्टेंस 0 ना आए यानी कुछ ना कुछ अगर डिस्टेंस आ रही है यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। बट मैंने अब एक नया तरीका भी आप लोगों को सिखा दिया। तो देखो
दो मेथड मैंने सिखाए, मैं दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को करवा देता हूं, बाकी आप जिसमें भी कंफर्टेबल होंगे आप उसके थ्रू करना बेटा, ठीक है। देखिएगा, हमने आपसे बोला कि जो मैं आपको पहले वाले मेथड से करवा रहा हूं। पहली लाइन क्या है, x अपॉन में 1, y अपॉन में 2 और z अपॉन में 3, इसे इक्वल्स टू मैंने लैम्डा रख दिया। तो यहां से x बाई 1 को लैम्डा रखा, y बाई 2 को मैंने लैम्डा रखा और z बाई 3 को भी मैंने लैम्डा रखा। तो यहां से x की वैल्यू आ गई लैम्डा, y की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा, z की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा। तो भाई लोग आपको जनरल पॉइंट मिल गया, कितना, लैम्डा, 2 लैम्डा और 3 लैम्डा, ठीक है। नाउ अब जो हमारी सेकेंड लाइन है, और x माइनस 3 अपॉन में 4, y माइनस 1 अपॉन में 2 और z के अपॉन में 5। x की जो वैल्यू निकली है लैम्डा, उसको वहां पुट कर लो, ठीक है। वहां पे सीधा x की जगह पे लैम्डा, y की वैल्यू निकली है 2 लैम्डा, y की जगह मैं 2 लैम्डा रख देता हूं। z की वैल्यू निकली है 3 लैम्डा, मैं यहाँ पे 3 लैम्डा रख देता हूं। भाई लोग आप इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। लैम्डा माइनस 3 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन में 2, 2 लैम्डा माइनस में 6, 4 दूनी 8 लैम्डा माइनस में 4, 2 से 8 गए माइनस में 6 लैम्डा और माइनस 4 जमा 6 विल बी माइनस प्लस का 2, माइनस 4 प्लस 6 2 और 2 में से 8 गए 6, यहां से लैम्डा आ जाएगा माइनस में 1 अपॉन 3, ठीक है। अब ऐसे ही इन दोनों को इक्वेट कर लो, 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 3 लैम्डा अपॉन में 5, 5 टू जा 10 माइनस 5, 3 टू जा 6, 10 से 6 के 4 लैम्डा इक्वल्स टू 5 और यहां से मेरा लैम्डा आ रहा है 5 अपॉन में 4। यहां लैम्डा कुछ और है, वहां लैम्डा कुछ और है। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट किसी भी लैम्डा की फिक्स वैल्यू के लिए उस कंडीशन को कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। अगर तुम लैम्डा माइनस 1/3 रख दोगे तो ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएंगी, बट वो तीसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। इसका मतलब क्या है, सो 2 लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, ये हो गया, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन को बेटा अब हम दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। फिर वही मैंने कहा ना कि देखो यार, कुछ बच्चों को पहला मेथड पसंद आता है, कुछ को दूसरा पसंद आता है, तो देखो आपको कौन सा वाला पसंद है, आप लोग कमेंट करके भी जरूर बताना बाद में। लाइन 1 क्या है, x अपॉन में 1, y अपॉन में 2, z अपॉन में 3 इक्वल्स टू लैम्डा रख दिया। तो देखो यहां से x की वैल्यू आएगी लैम्डा, y की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा और z की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा। थोड़ा जल्दी से करूंगा बेटा मैं इसको भी, है। फिर लाइन 2 जो है बेटा हमारे पास वो है x माइनस 3 अपॉन में 4, y माइनस 1 के अपॉन में 2, z अपॉन में 5, इसे इक्वल्स टू म्यू रख दिया भाई हमने, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू है 4 म्यू माइनस में सॉरी प्लस का 3, y की वैल्यू है 2 म्यू प्लस का 1 और z की वैल्यू है 5 म्यू, 4 म्यू प्लस 3, 2 म्यू प्लस 1 एंड 5 म्यू, ठीक है। तो देखो इसको उससे कंपेयर करना है, मतलब x को x से कंपेयर करना है। लैम्डा इक्वल्स टू 4 म्यू प्लस 3, तो लैम्डा माइनस में 4 म्यू इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 1। फिर 2 लैम्डा को आपने उस 2 म्यू प्लस 1 से कंपेयर करना है, तो ये 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, दिस इज योर इक्वेशन 2। फिर उस 3 लैम्डा को आपने 5 म्यू से कंपेयर करना है, तो ये आपका 3 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपकी होगी इक्वेशन 3, ये आपकी इक्वेशन हो गई 3। सो 1 2 3 तीन इक्वेशन बेटा मेरे पास यहां पे आ चुकी हैं। 1 और 2 को मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। ये है हमारे पास लैम्डा माइनस में 4 म्यू, इसकी मल्टीप्लाई इसको ऐसे रहने देते हैं, चलो लैम्डा माइनस में 4 म्यू इक्वल्स टू 3 और उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल्स टू 2, 4 लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल्स टू 2, प्लस से माइनस प्लस माइनस एलिमिनेशन मेथड यूज किया मैंने, लैम्डा से 4 लैम्डा गया माइनस में 3 लैम्डा, 3 से 2 गया 1 और मेरा लैम्डा आ जाएगा माइनस में 1/3।
लैम्डा निकला अभी। अब देखो अब दिक्कत क्या है, मेरे को मजदूरी करनी पड़ती, मेरे को म्यू भी निकालना पड़ेगा। लैम्डा -4, म्यू की जगह पे मैंने रख दिया -1/, लैम्डा की जगह -1/3, माइनस में 4 म्यू इक्वल्स टू 3, -1/3 -3 इक्वल्स टू 4 म्यू, 3 3 9 और एक -10/4 को लेफ्ट में लेंगे 12 इज द वैल्यू ऑफ म्यू। ठीक है, सो नाउ ये म्यू भी मेरा निकल गया माइनस में 10/12। अब जो है बेटा इक्वेशन 3 क्या थी, इक्वेशन 3 क्या थी, 3 लैम्डा -5 म्यू, 3 लैम्डा -5 म्यू इक्वल्स टू 0। लैम्डा मेरा निकला है माइनस में 1/3, म्यू मेरा निकला है माइनस में 10/12। और क्लियरली गाइस ये देखो ये क्या -1 बन रहा है, ये आपका प्लस का 50/12 बन रहा है, विच इज क्लियरली नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा, नॉट ट्रू। सो 2 लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, सो ये चीज बड़ा मेरी यहां पर हो जाती है। ठीक है भाई, चले सो ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया। बाकी देखो एक ये क्वेश्चन देखिएगा, एक ही क्वेश्चन मेरे पास आया है, हमें बोल दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो फॉर विच द टू लाइंस इंटरसेक्ट, द लाइंस इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट। इंटरसेक्ट करती है, अब यहां चेक नहीं करना, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। अब तक हम पहले चेक करते थे कि इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती, बट यहां कर रही है इंटरसेक्ट। तो आपको करना क्या है, सिंपल तरीका है, जो पहली लाइन दे रखी है, जो भी पहली लाइन में हम लोगों को यहां पे दे रखी है, लाइन 1 x -1/2 y +1 k और z -2/3 ये हमको दे रखा है ना। सेकंड भी ले सकते थे यार, क्योंकि ये के टर्म्स में दे दिया ना। चलो कोई नहीं, चलो इसको इक्वल्स टू रख दो लैम्डा, लैम्डा के इक्वल्स इसको हम रख लेते हैं यार। तो लैम्डा के इक्वल रख दिया, यहां से मेरे x की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा +1, y आ जाएगा मेरा k लैम्डा -1 और मेरा z आ जाएगा 3 लैम्डा +2। ठीक है भाई, मेरी लाइन 2 क्या है, लाइन 2 है x -3/4 y -2/2 और z +1/5 ये दे दिया गया। x की वैल्यू है 2 लैम्डा +1, 2 लैम्डा +1 माइनस में 3/4, y की वैल्यू क्या है k लैम्डा -1, k लैम्डा -1 माइनस में 2/2 और z की वैल्यू है 3 लैम्डा +2, z की वैल्यू है 3 लैम्डा +2 प्लस का 1/5, 3 लैम्डा +2 प्लस का 1/5। अब जरा बात समझना बेटा, देखो आपको ना ये मालूम है कि इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि पक्की बात है ये इसके इक्वल और ये उसके इक्वल है, इक्वल तो ये है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो यहां पे इसको ना इससे कंपेयर नहीं कर पाऊंगा मैं, गड़बड़ क्या है देखो, इसको जब मैं इसके इक्वल रखूंगा तो यहाँ पे एक वेरिएबल के है और एक वेरिएबल लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू निकल नहीं पाएगी, है ना। तो आप क्या करो, इसको सीधा उसके साथ कंपेयर करो, क्योंकि ये भी लैम्डा के टर्म्स में और वो भी लैम्डा के टर्म्स में है ना। तो देखो क्या है, ये है 2 लैम्डा 1 - 3, ये आपका बन जाएगा -2 के लैम्डा -3 लैम्डा प्लस का 3/5। इसको कंपेयर करो उसके साथ, इसको और उसको कंपेयर करो, 2 लैम्डा -2/4 3 लैम्डा प्लस 3/5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 3 12, 4 3 12, 10 से 12 गए 2, माइनस का 2 लैम्डा और 12 10 22, 10 से 12 के -2 और 12 10 22, और मेरे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -11। लैम्डा आ गया भाई कितना, -11, -11 आ गया। अब देखो भाई, अब उसके बाद आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, आपको लैम्डा मिल चुका -11, 2 लैम्डा -2/4 के लैम्डा -3/2, लैम्डा की वैल्यू -11 है, के और लैम्डा -11। ठीक है, सही बनेगा माइनस का 22, तो यहां कर लेता हूं इसको सॉल्व में, है ना, स्पेस का मैं थोड़ा
-22 और -2 -24, -24/4 माइनस का 6 राइट में है, -11 के -3/2, 6 दूनी 12, माइनस में 11 के माइनस का 3, -12 और 3, माइनस में 12 और प्लस का 3 विल बी -9 इक्वल्स टू माइनस में 11 के, और के की वैल्यू आ जाएगी 9 के अपॉन में 11। गाइस 9 अपॉन में 11 जो फाइनली मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये आ जाता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आई होप ये चीज बड़ा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बढ़ेंगे अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की तरफ। चलिए सो देखिएगा बेटा, अब जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, also find the coordinate of the images of the point P when reflected over this line। क्या बोला गया हमसे, करके कोई लाइन है, ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ ना कुछ हो सकते हैं, 1, 0, 3 क्वेश्चन में दे रखे हैं। कह दिया कि अगर इस पॉइंट P से इस लाइन के ऊपर, लाइन L नाम दे देते हैं इसको, लेट्स से दिस इज लाइन L, इस लाइन L के ऊपर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये परपेंडिकुलर इस लाइन को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मीट करेगा। लेट्स से दैट पॉइंट इज F, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, ये मुझे इस क्वेश्चन में फाइंड करने हैं। क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के, ये मुझे फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू दिस लाइन। इस लाइन पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये परपेंडिकुलर उस लाइन को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मिलेगा। दिस पॉइंट इज द फुट ऑफ दिस लाइन। इस फुट के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करने हैं। जब ये हो जाए उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसकी इमेज भी बनेगी, इस पॉइंट P की ना या नीचे की इमेज भी बनेगी। उस इमेज की भी चलो अभी बात कर लेंगे, बट फिलहाल ये कि हाँ उस इमेज को भी फाइंड करना है। बट इमेज फाइंड करने के लिए भाई पहले हमको ना ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। सो देखो अब इसका तरीका क्या होगा ये बात समझना बेटा। देखो क्या क्या चीजें मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। लाइन L जो है बेटा उसकी इक्वेशन का मैं इस्तेमाल करूंगा। इस परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री वाली जो बात आई है ना बेटा, इसका भी मैं यहां पे यूज करूंगा। और कैसे करूंगा जरा भी आपको बताने वाला हूं, जरा देखिएगा बेटा। एक लाइन गिवन है बेटा मुझे L, क्या गिवन है, x - 1 अपॉन में 1, y - 1 अपॉन में 2, z - 2 अपॉन में 1। सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है, स्टेप बल्कि आप साथ साथ लिखते रहना। सबसे पहला काम इसे इक्वल्स टू आप लोगों ने रख देना लैम्डा, इसे इक्वल्स टू रख दो लैम्डा। जनरल पॉइंट निकालो गाइस। जनरल पॉइंट मतलब x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, z की वैल्यू निकालो, जैसे पुराने क्वेश्चन में कर रहे थे, इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन में कर रहे थे। बताओ बेटा मेरे x की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 की मल्टीप्लाई लैम्डा के साथ हो जाएगी, -1 राइट में जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 की मल्टीप्लाई लैम्डा के साथ हो जाएगी और वहां प्लस का 1 हो जाएगा। z की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 की मल्टीप्लाई लैम्डा से और -2 राइट में जाके प्लस का 2 हो जाएगा। ये एक जनरल पॉइंट निकल गया। जनरल पॉइंट कहां से निकला, इस लाइन L से एक जनरल पॉइंट निकल गया। बट आपको ये पूरी लाइन L की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए F। अब मुझे बताओ ये F, ये जो पॉइंट है ये भी तो लाइन L के ऊपर ही है। ये जो F है ये भी तो L के ही ऊपर है ना, L के ऊपर है। तो मान लो कि ये जो जनरल पॉइंट है ना ये F है, इसको हम अब से F नाम दे देते हैं। फिर ऐसे कैसे दे दोगे भाई, इसलिए दे दिया क्योंकि ये जो पॉइंट निकला लैम्डा के टर्म्स में ये इस इक्वेशन से निकला। ये इक्वेशन क्या है, लाइन L है। लाइन L पे जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे सब वो इसके थ्रू रिप्रेजेंट होंगे। अब क्योंकि वो जो F है वो भी तो L के ऊपर ही है, तो पक्की बात है ये उस F को भी रिप्रेजेंट करता होगा, ठीक है। अब ये F मैंने यूज किया, ये F मैंने फाइंड किया। अब इसका मैं क्या यूज करने वाला हूं जरा देखना। नाउ गाइस समझना बात को, आपको F के कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्टली नहीं मिले हैं, F के कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्टली मिले नहीं, लैम्डा के टर्म्स में मिले हैं बस। लेकिन ये कि हां मिल चुके हैं, लैम्डा के टर्म्स में मिले हैं। P के कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं क्या आप लोग मुझे डायरेक्शन रेशियोज बता सकते हो ऑफ लाइन PF, ये जो लाइन है PF, क्या इसके डायरेक्शन रेशियोज आप निकाल सकते हो बेटा। डायरेक्शन रेशियोज निकालना याद है हमें,
डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं बेटा? फॉर्मूला होता है x2 में से x1 माइनस कर दो, y2 में से y1 माइनस कर दो, z2 में से z1 माइनस कर दो, है ना? तो ये कहीं ना कहीं देखो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिले हैं, लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा प्लस 2। तो जब दो पॉइंट पता है, वो पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकल जाएंगे। किसके डायरेक्शन रेशियो कह रहा हूं मैं? पीएफ के डायरेक्शन रेशियो, लाइन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएफ। तो मैं क्या करूंगा, लैम्डा प्लस 1 में से माइनस कर दूंगा 1, लैम्डा प्लस 1 में से माइनस कर दूंगा 1, ये बन जाएगा लैम्डा। 2 लैम्डा प्लस 1 में से माइनस कर दूंगा 0, 2 लैम्डा प्लस 1 में से माइनस कर दूंगा 0, तो बन जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1। लैम्डा प्लस 2 में से माइनस कर दूंगा 3, लैम्डा प्लस 2 में से माइनस कर दूंगा 3, हो जाएगा लैम्डा माइनस 1। तो ये मेरे पास पीएफ के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, पीएफ के डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। अच्छा, आपसे मैं पूछता हूं, क्या आप लोगों को एल के डायरेक्शन रेशियोज ऑलरेडी मालूम थे कि नहीं? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल, हाँ मालूम है। डायरेक्शन रेशियोज मतलब मैं पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स पूछ रहा हूं। पैरेलल वेक्टर डिनोमिनेटर में होता है, किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज डिनोमिनेटर में होते हैं, यही तुमने सीखा है ना स्टार्टिंग से ही। तो हाँ, वो मुझे ऑलरेडी मालूम है, वो मुझे ऑलरेडी मालूम है। कितने? 1 2 और 1, 1 2 और 1। वो जो एल थी, एल, उस एल के डायरेक्शन रेशियोज मुझे पहले से मालूम थे। कहा 1 2 1, डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं साफ साफ 1 2 1। और पीएफ के डायरेक्शन रेशियोज मैंने निकाल दिए, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन खत्म होने वाला है। मैंने अब तक क्या किया है? सिंपल काम, पहले लाइन एल से जनरल पॉइंट निकाला, जनरल पॉइंट को एफ मान लिया, एफ और उस पी की हेल्प से पीएफ के डायरेक्शन रेशियोज निकाल दिए। बाकी एल के डायरेक्शन रेशियोज मुझे पहले से मालूम थे। अब एक सिंपल सा काम करूंगा, मुझे ये एफ मिल जाएगा, जरा देखना क्या, क्योंकि ये जो पीएफ है वो इस एल पे परपेंडिकुलर है। सिंस पीएफ इज परपेंडिकुलर टू line L, and guys we know whenever two lines are perpendicular, उनमें A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 इन तीनों को प्लस करके 0 आता है ना। तो गाइस A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 इक्वल्स टू 0 आएगा। लैम्डा इंटू 1, लैम्डा इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 2, 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 2 and lambda minus 1 into 1, lambda minus 1 into में 1 equals to 0। lambda 2 दूनी 4, lambda lambda minus 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 lambda और गाइस 4 और 5 और 1 6, 6 lambda, 2 में से गया एक राइट में जाएगा, क्या बन जाएगा -1। गाइस मेरे lambda की वैल्यू आ गई माइनस में 1/6, lambda मिल गया, ठीक है गाइस। लैम्डा मिल गया, मुझे एफ के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे। एफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या था? माइनस लैम्डा प्लस 1 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा लैम्डा प्लस 2। और एफ के कोऑर्डिनेट्स बेटा, लैम्डा की वैल्यू निकल गया -1/6 प्लस 1, 2 इंटू लैम्डा यानी माइनस में 2/6 प्लस 1, -1/6 प्लस 2। और गाइस एफ बन जाएगा 6 - 1 5/6, 6 - 2 4/6, 2/3, 6 दूनी 12 - 1 11/6, ये हो जाएगा एफ। एफ बन गया, ठीक है। सो दिस इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अच्छा मुझे बताओ, मुझे एफ के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, एफ के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है। मुझे पी के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी मालूम थे, एक पॉइंट वो मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। अब क्या मैं इस पी और एफ की लेंथ फाइंड कर सकता हूं? लेंथ पूछा नहीं है क्वेश्चन में, पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट अगर मुझसे बोल दे कि ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकाली जा सकती है? लेंथ है भाई, कमेंट करके बताना। आप लोगों को पी पॉइंट ऑलरेडी मालूम है, कितना पी कितना बेटा? 103, 103। नीचे आपको एफ भी मिल गया, एफ कितना मिल गया? 5/6 4/6, 5/6 4/6
एंड 11/6। ठीक है, तो अब इस P और F की लेंथ निकाली जा सकती है ना, यानी फ्यूचर में इनकेस अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, तो अलग से हमने कोई फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लेंगे F, जैसी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल जाएगा, देन आप जैसी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर F मिल जाएगा तो उनके बीच की लेंथ भी निकल जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, 2 पॉइंट पता है, क्या इस PF की इक्वेशन निकाली जा सकती है? जैसे हमारे पास लाइन L की इक्वेशन है, 2 पॉइंट मालूम है तो इक्वेशन भी तो निकाली जा सकती है। स्टार्टिंग में पढ़ाया था मैंने, जब 1 पॉइंट दिया हो, जब 2 पॉइंट दिया हो, है ना, इक्वेशन भी निकाली जा सकती है, वो काम किए जा सकते हैं। ठीक है, बट इसमें पूछा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ पॉइंट P। इमेज क्या होती है बेटा? इमेज ना, ये जितनी हाइट पे, ये जो P है ये F से ऊपर जितनी हाइट पे है उतनी हाइट पे नीचे, यहां पे बेटा एक I नाम का पॉइंट होगा विच इज इमेज। इमेज बेटा नीचे होती है, मतलब एक तरह से देखा जाए ये मिड पॉइंट होता है, F जो मिड पॉइंट होता है इसका, तो यहां से नीचे यहां पर I होगा विच इज इमेज। इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ तो होंगे, लेट्स से x, y और z, कुछ तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ना। तो होता क्या ना, F जो होता है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड I। P एंड I का मिड पॉइंट है F। तो आपको करना क्या है, x में 1 प्लस करके उसे आधा करना है और उसे इक्वेट कर देना है 5/6 के। जीरो में मिड पॉइंट का तरीका क्या है कि इसमें इसको प्लस करके उसको आधा कर दो, ठीक है ना। ऐसी 0 में प्लस कर देना y, उसको आधा करके इक्वल्स टू रख देना किसके, 4/6 के। एंड z में प्लस कर देना 3, उसे आधा करके उसे इक्वल्स टू रख देना 11/6 के। सॉल्व करेंगे इसको, ये बन जाएगा मेरा x इक्वल्स टू 2 से 6 कटेगा 5/3 -1, तो 2/3 बन जाएगा, 5 - 3 2/3। यहाँ से ये मेरा बन जाएगा 2 से 6 कटेगा 4/3, है ना। तो y आ गई तो सिंपली ऐसी, यहाँ से z आ जाएगा 11/3 -3 2/3। तो गाइस जो इमेज जो हो जाएगी 2/3 4/3 एंड 2/3। ठीक है, तो ये चीज बन गई है भाई। ठीक है, सो ये बेटा जैसे क्वेश्चन मैंने किया है ऐसे जरा इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट है क्या P, 5 4 2 टू द लाइन, नीचे लाइन भी दे दी है, लाइन L, लाइन दे रखी है भाई मुझे x + 1/2 y - 3/3 z - 1/1। ठीक है, और कह रहे कि अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, नीचे ऑब्वियसली इमेज भी बनेगी, उस इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इमेज। ठीक है, और क्या इसने एक बात और बोली, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, तो यानी कि मुझे P से लेके F तक की लेंथ भी फाइंड करनी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ PF बोल दे तो मैं वो भी निकाल सकता हूं, उसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तरीका सिंपल, पहले इसको इक्वल टू रख दिया लैम्डा, जनरल पॉइंट निकाला, जनरल पॉइंट निकाला पड़ा जैसे सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे, 2 लैम्डा -1 3 लैम्डा +3 लैम्डा +1, और इसको हमने मान लिया F, मान लेते हैं ये F है। 2 लैम्डा -1 2 लैम्डा -1 3 लैम्डा +3 लैम्डा +1। ठीक है, तो F मिल गया। अब जैसे F मिल गया तो आप PF के डायरेक्शन रेशियोज निकालो, PF के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PF कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई, 2 लैम्डा -1 में से माइनस कर लोगे 5, 2 लैम्डा माइनस में 6, 3 लैम्डा +3 से माइनस कर लोगे 4, 3 लैम्डा +3 से माइनस कर लोगे 4,
माइनस लैम्डा प्लस 1 से माइनस कर लोगे 2, माइनस लैम्डा प्लस 1 से माइनस कर लोगे 2, ठीक है। पीएफ के डायरेक्शन रेशियोज, पीएफ के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। एल के डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल, एल के डायरेक्शन रेशियोज 2, 3 और -1, वो हमको ऑलरेडी मालूम है। 2, 3, -1। कोई भी महानुभाव ऐसे हैं जिनको पता नहीं चल रहा हो कि सर नीचे क्यों है डायरेक्शन रेशियोज, बेटा वो एक बार थोड़ा स्टार्टिंग से रिवाइज करना। डायरेक्शन रेशियोज डिनोमिनेटर में होते हैं किसी भी लाइन के, ठीक है ना। तो सर इतना हो गया। उसके बाद सर, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद जो है नाउ जो पी एफ है वो परपेंडिकुलर है लाइन एल पे, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। पिछला जो क्वेश्चन मैंने किया था वहां तो लैम्डा मेरा फ्रैक्शन में आया था, बड़ा दिक्कत उसने कर दी थी यार। आई थिंक इस पे नहीं आएगा, तो देखते हैं क्या है। 2 लैम्डा माइनस 6 इंटू 2, 2 लैम्डा माइनस 6 इंटू में 2, फिर है 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू 3, 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू में 3 एंड माइनस लैम्डा माइनस 1 इंटू में -1 इक्वल्स टू 0। तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 3 3 9, माइनस में 3 प्लस का लैम्डा प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। 4 और 9 13 और 1 14, 14 लैम्डा, 12 3 15 और माइनस से 14 और इक्वल्स टू 14। लैम्डा की वैल्यू गाइस एग्जैक्टली मेरी आ गई 1, लैम्डा मिल गया 1। मैं आपसे पूछूं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताओ, फुट लैम्डा 1 निकला है, उस 1 को वहां पुट कर लो या फिर इसमें पुट कर लो। 2 माइनस 1 3 जमा 3, 2 माइनस 1 3 जमा 3 6 और -1 प्लस 1 0। तो ये आपका हो गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। पहली चीज क्वेश्चन में निकली है भाई हमारी, ठीक है। इससे बोला था लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। देखो आपके इस क्वेश्चन में P के कोऑर्डिनेट्स थे 5 4 2, 5 4 2, आपने F निकाल दिया 1 6 और 0। आपसे पूछे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो रूट के अंदर वही 1 माइनस 5 या फिर 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर एंड 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। कमेंट कर लेना भाई कितना आंसर इसका, कर देता हूं मैं भी यार। तो 5 में से के 4 4 का स्क्वायर 16, 4 20 और 4 24, रूट 24 के आसपास आई थिंक इसका आंसर ये रहना चाहिए, ठीक है। देन इसने बोला इमेज में निकालो, तो इमेज बनेगी नीचे, मान लेते हैं ये XYZ है। तो इमेज का तरीका, F जो होता है वो मिड पॉइंट होता है, F इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड I, ठीक है। F इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड I। X में प्लस किया 5, इसको किया आधा, इसको अपॉन इक्वल्स टू 1। Y में प्लस किया 4, से किया आधा इक्वल्स टू रख दो 6 एंड Z में प्लस करो 2, तो करो आधा से इक्वल्स टू रख दो 0। यहां से x आ जाएगा 2 माइनस 5, यहां से y आ जाएगा 12 माइनस 4, यहां से z आ जाएगा -2। तो गाइस जो इमेज जो मेरी यहां पर बनेगी -3 8 -2, ये गाइस मेरे इस क्वेश्चन में आ जाएगी इमेज। आई होप ये चीज आप लोग यहां पर समझ पाए होंगे यार, ठीक है। तो ये भी अपन का इधर हो जाएगा भाई, यहां पर भी किसी सज्जन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये ठीक है। अब देखो इसमें अगर लाइन अगर बोलते हैं पीएफ की इक्वेशन निकालो तो इक्वेशन भी निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो ये अपना होता है। बाकी इसमें एक लास्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लो, आपके एनसीईआरटी में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखेगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको देखना भाई सभी। कह रहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन in 3D that passes through the point A 1 0 -2 and perpendicular to both of the following line। अब देखो बात समझना, मैंने आपको क्या पढ़ाया था
कि कभी भी किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना, तो हमें तो उसके ऊपर एक पॉइंट चाहिए होता है ए, और हमें उसके पैरेलल एक वेक्टर चाहिए होता है बी वेक्टर, जो बताता है डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में जाना है। पैरेलल वेक्टर चाहिए होता है, तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये बात है। बट गड़बड़ क्या हुई इस क्वेश्चन में, इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, लाइन की इक्वेशन निकाल दूंगा भाई, कौन सी लाइन? विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1 0 -2। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो मुझे चाहिए, विच इज पासिंग थ्रू 1 0 -2। अब तुम अगर इस लाइन की इक्वेशन कह रहे हो तो भाई मुझे पैरेलल वेक्टर दो ना, मुझे पैरेलल वेक्टर चाहिए। बट इसने पैरेलल वेक्टर नहीं दिया, इसने चालाकी क्या करी, इसने परपेंडिकुलर लाइन दे दी। कह दिया कि दिस इज परपेंडिकुलर टू ये वाली लाइन एंड दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ये वाली लाइन। कह रहा ये लाइन जो मुझे चाहिए, ये जो लाइन मुझे चाहिए, ये परपेंडिकुलर है किसी लाइन L1 पे, और यही लाइन परपेंडिकुलर है किसी दूसरी लाइन L2 पे। बट मुझे तो पैरेलल वेक्टर चाहिए था, मुझे तुम परपेंडिकुलर वेक्टर दे रहे हो। ठीक है, और उस परपेंडिकुलर में भी देखो, ये तुमने पूरी लाइन मुझे दी, तुमने पूरी लाइन मुझे दी। इस लाइन में न्यूमरेटर में तो पॉइंट होता, पॉइंट मुझे नहीं चाहिए, डायरेक्शन दिखते हैं डिनोमिनेटर से। डायरेक्शन है 1 -2 और 3। तो एक तरह से देखा जाए ये जो है ना, ये आपका वेक्टर है, ये आपका एक वेक्टर है 1 -2 एंड 3। ये देखो दूसरी लाइन में ये -1 2 1, वो तो पॉइंट है, मुझे पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्शन चाहिए 2 1 -1। दूसरी लाइन B2 वेक्टर 2 1 -1। इक्वेशन मुझे उसकी निकालनी है, इक्वेशन मुझे इसकी निकालनी है, इक्वेशन इसकी निकालनी है। मुझे इसके पैरेलल वेक्टर चाहिए, बट मुझे इसके पैरेलल वेक्टर नहीं दे रहे तुम बोल रहे हो कि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। भाई मुझे पैरेलल वेक्टर चाहिए, तो मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर दे रहे हो, और परपेंडिकुलर वेक्टर भी नहीं दे रहे तुम, बकायदा पूरी लाइन मुझे दे रहे हो कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन मैं कंफ्यूज होऊंगा नहीं, मुझे मालूम है कि वेक्टर डायरेक्शन डिनोमिनेटर से दिखता है, पैरेलल वेक्टर 1 -2 3, यानी कि ये इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, साथ साथ ये इस 2 1 -1 इस पे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब बेटा मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं। मैंने ना जब वेक्टर चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी क्रॉस प्रोडक्ट की, कि जैसे कभी भी कोई एक वेक्टर, लेट से ए वेक्टर, और एक कोई है बी वेक्टर, तो एक इस तरीके का एक वेक्टर आता है जो इस बी पे परपेंडिकुलर होता है और इस ए पे परपेंडिकुलर होता है। ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ना, वो इस ए का और इस बी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। वो इस ए का और उस बी का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। समझे? तो मुझे ये इस तरीके से वेक्टर मिल जाएगा। तो बेटा यहां पर अगर मैं आपसे बोल दूं ये जो B1 है ये वाला, ये जो B2 है ये वाला, अगर इस B1 का और इस B2 का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो मुझे एक इस तरह का नया वेक्टर मिल जाएगा, नया वेक्टर मिल जाएगा। तो वो जो नया वेक्टर वो जो जाएगा वो तो साक्षात इस लाइन के ऊपर से जाएगा, जो लाइन मुझे चाहिए वो उसके ऊपर से जाएगा, तो कोलिनियर हो जाएगा। और कोलिनियर ही तो चाहिए मुझे, कोलिनियर बोल रहा है पैरेलल बोलो, बात तो सेम ही होती है ना, कोलिनियर बोल रहा है पैरेलल बोलो, बात तो सेम ही होती है। तो गाइस जो लाइन मुझे चाहिए, लेट्स से ये लाइन कोई ए बी है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए बी इज क्वेश्चन मार्क, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज क्वेश्चन मार्क, ये लाइन मुझे चाहिए। ठीक है, मुझे पॉइंट मालूम है, ए पॉइंट मुझे मालूम है 1 0 -2, मुझे पॉइंट मालूम है, मुझे पैरेलल वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर कहां से लाऊंगा, तो ए बी वेक्टर जो होगा, लाइन ए बी, ये जो लाइन ए बी है ये पैरेलल होगी किसके, B1
और B2 के क्रॉस प्रोडक्ट के। मुझे अगर पैरेलल वेक्टर चाहिए या कोलिनियर, पैरेलल कह लो या आप इसको कोलिनियर कह लो, अल्टीमेटली डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन। जैसे मुझे ये वेक्टर मुझे चाहिए, तो ये वेक्टर कैसे मिलेगा, ये इस B1 और इस B2 का क्रॉस प्रोडक्ट करके मिलेगा। ठीक है, तो भैया ये है इसका कोर कॉन्सेप्ट। अब देखो जिसको रेक्टिफिकेशन चाहिए, सिंपल भाई, यही क्वेश्चन एज इट इज आएगा, बस डिजिट्स वगैरह बदल देगा। आपसे बोलेगा अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ये लाइन, ये लाइन। आपको सिंपली डिनोमिनेटर से B1 वेक्टर बनाना है, डिनोमिनेटर से B2 वेक्टर बनाना है, और पैरेलल वेक्टर के रूप में बेटा ए भी पैरेलल होगा किसके, B1 क्रॉस B2 के। तो आपको सिंपली इस क्वेश्चन में B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना। सिंपल ये चीज बेटा आप लोगों को यहां पे यूज करनी। ठीक है, अगर आपको वो बात अगर याद नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल ये B1 क्रॉस B2 निकाल देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूं बेटा ये चीज में। सो B1 के कंपोनेंट्स क्या है, 1 -2 और 3। B2 के कंपोनेंट्स है 2 1 और -1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहली रो पहला कॉलम 2 -3, पहली रो दूसरा कॉलम -1 -6, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम 1 + 4 हो जाएगा, माइनस में I 6 और 1 7, J और 4 और 1 5 K 1 -14 -15 करेक्ट। ठीक है, -2 7 -5 -7 +7 करेक्ट। ठीक है, सो B1 क्रॉस B2 मेरा आ गया। ठीक है, मुझे अब लाइन चाहिए AB। कौन सी फॉर्म बोली इसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कह रहा सीधा, है ना। तो लाइन जो हमारी होती है R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। A होता है पॉइंट, पॉइंट 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 था क्वेश्चन में 1 0 -2, 1 0 -2 लैम्डा B। B होता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर बेटा मेरा निकला -1 7 5 -1 7 एंड 5। तो ये बड़ा मेरा आ गया, और इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहो तो x - 1 y - 0 z -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, अपॉन में -1 7 एंड 5। ये चीज भाई हमारे यहाँ पर ये बन जाएगी यार। तो भाई लोग ये जो है हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, सो इसके साथ ही बेटा ये जो चैप्टर भी है वो हमारा समाप्त हो जाता है। ठीक है, सो चैप्टर की सभी बातें, सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन बेटा सब हम लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं। ठीक है, बाकी अब इसके बाद आप लोग अब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और बाकी एग्जाम टाइम पे फिर इसका रिवीजन सेशन करेंगे, और भी इस तरह के क्वेश्चन जो है बेटा हम लोग यहाँ पर बनाएंगे यार। ठीक है, चलिए बेटा, सो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। NCERT अच्छे से बनाइए, PYQs वगैरह बनाओ। ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर वगैरह बेटा आप लोग अच्छे से बनाते रहो बच्चे। चलिए मिलते हैं बेटा, बाय बाय, जय हिंद।